हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज जो है आपका 8 अक्टूबर है, तो 8 अक्टूबर के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ही के दिन आपका क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको 1932 के आसपास बनाया गया था। जो पहले आपको एयर चीफ मार्शल थे वो कौन थे, आपको सुब्रतो मुखर्जी थे। करेंटली अभी आपको एयर चीफ मार्शल कौन है ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लिखना, ठीक है। अब वन बाई वन जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है उसको देखते हैं। सो पहला हेडलाइन आपको, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया आपको मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट। इसका वर्थ बताया जा रहा है आपको 24,600 करोड़ अक्रॉस 4 स्टेट टू बूस्ट कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो है वो मल्टी ट्रैकिंग रेलवे जो है प्रोजेक्ट को बनाने की बात की गई है और ये 4 राज्य से आपको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो, सेंट्रल सैंक्शन ओवर द 903 करोड़ टू हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फायर सर्विस। सो अगर आपने रिसेंटली अगर अपनी न्यूज़ देखा होगा, सो जो आपका जयपुर में है फायर इंसिडेंट हुआ था आपको, ठीक है, हॉस्पिटल में। सो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए जो है सेंटर ने अप्रूव किया कि जो 3 राज्य है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पे फायर सर्विस को इतने सारे पैसे दे गए ताकि उसको और ज़्यादा सही तरीके से चलाया जा सके। ग्रांट ओवर 707 करोड़ फॉर एडिशनल एड टू फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड हिट असम एंड गुजरात। तो असम और गुजरात में आपको फ्लड और लैंडस्लाइड जो आया हुआ था उनको भी जो है वो ग्रांट दिया गया, कितना, 707 करोड़। पब्लिक सेक्टर क्लियर ओवर 5 lakhs लोन एप्लीकेशन अमाउंटिंग टू मोर देन 10,900 करोड़ रुपीज़ अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी बहुत दिन से न्यूज़ में है आपका। सो ये स्कीम जो है आपका कब आया था, 29 फरवरी को आया था, 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर होता क्या है आपको कि सोलर पैनल अगर कोई लगाता है तो उसको सब्सिडी दिया जाता है 40% तक, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पता है तो रिसेंटली आपको जो है इंडिया का सोलर जो एनर्जी में क्या रैंकिंग है, तो ये भी आपका रिलीज़ हुआ था, जिसमें आपको अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए सो इंडिया आपको 3rd रैंक पे है। पहले पे आपको कौन आता है, चाइना आता है, दूसरे पे यूएसए एंड 3rd पर जो है भारत आता है। किसमें, सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसके टर्म में। इवन जो है भारत आप अभी जो है सोलर एनर्जी को लेकर काफ़ी लीड कर रहा है, चाहे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय सोलर जो आपका संगठन बनाने की बात हो, जो कि आपका भारत में ही उसका क्या हेडक्वार्टर है, आपका मुख्यालय है कहाँ पे, गुरुग्राम में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, ये नोबेल प्राइज़ को लेके है। सो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि नोबेल प्राइज़ जो है मेडिकल फिजियोलॉजी में आपको दे दिया गया, मेडिसिन में दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक जो आपको थे साइंटिस्ट, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। कल आपको अगेन जो है आपको फिजिक्स में भी आपको क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया है। सो फिजिक्स में जो अनाउंसमेंट किया गया इसमें आपको यूएस बेस्ड साइंटिस्ट है जॉन क्लार्क, माइकल डेवरेट एंड जॉन मार्टिनेज, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स में। और जो, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बस ये, क्योंकि तीनों का नाम आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, किन चीज़ों के लिए दिया जाता है, जैसे कि अगर मेडिसिन में बात किया जाए, फिजियोलॉजी में बात किया जाए, तो जो आपको इन्वेसिव माइक्रोब्स होते हैं जो बॉडी में जाता है, खासकर जैसे कि कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए जो वो उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बट फिजिक्स में अगर पूछा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया। तो क्वांटम होता क्या है, क्योंकि बेसिक बहुत जो चीज़ है वो पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट होता है क्वांटम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि इन सारी चीज़ों का, एनर्जी और चार्ज का। तो एनर्जी और जो चार्ज है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ना, उसको ही क्वांटम बोला जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से, लिंथॉय चनबम विंस इंडियाज़ फर्स्ट एवर मेडल, ठीक है। तो ये पहले जिन्होंने मेडल जीता है आपका किस चीज़ में, जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है। तो जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है आपका, पेरू में हो रहा है। और यहाँ पे इनको कौन सा मेडल मिला है, तो इनको यहाँ पे मिला है आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। जो पेरू है आपका वो कहाँ पे, तो ये आपका साउथ अमेरिका में है। और इसका कैपिटल आपका क्या, लीमा है, ठीक है। सो कैपिटल भी याद रखना है। दूसरा आपका कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है। और पेरू अगर आपको पता है तो अमेजॉन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है। तो ये आपका हेडलाइन था। अब अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके हिंदी में भी देख सकते हो। जो ये न्यूज़ है ऑलरेडी ये भी आपका कवर हो चुका था। जो बिल्ड हैथॉन है, ठीक है, ये होने वाला है आपको, तो अभी ये हुआ नहीं है। बट इसमें एप्लीकेशन अगर जो चाहते हैं, जिन्होंने नहीं फॉर्म फिल किया या फिर जो लेट हो चुके, उनके लिए फॉर्म एक्सटेंशन कर दिया गया, 11 अक्टूबर तक टाइम है। ये आपका ये है क्या, आपका विकसित भारत बिल्ड हैथॉन 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपको ये इसका जो है वो शुरुआत किया है। किसके साथ मिलकर किया है, तो ये अटल इनोवेशन मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन किसका है आपका, तो नीति आयोग का है। अब इसके तहत आपको होने क्या वाला है, तो जो क्लास 6 से लेकर 12th के बच्चे हैं वो अपना इनोवेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं। वहाँ पे कुछ जो क्रिएटिविटी करना चाहते हैं या जो इंडिया का जो टैलेंट है उसको दिखाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बिल्ड हैथॉन है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको जो नीति आयोग है वो भी इसमें साथ दे रहे हैं। और
कौन कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो क्लास 6 से लेकर 12th के बच्चे कर सकते हैं अप्लाई। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में अगर देखा जाए तो नीति आयोग ने आपको, नीति आयोग आपका थिंक टैंक है, ठीक है, ये आपको रिजोल्यूशन से आया हुआ था। दूसरा जो है आपको नीति आयोग ने रिप्लेस किया था किस चीज़ को, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को, और आया कब था ये, 1 जनवरी को आया था, 1 जनवरी को 2015 में आया था। और जो नीति आयोग है आपके, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं इसके चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है आपको, सुमन के बेरी है। बिल्ड हैथॉन याद आपको रखना है कि ये किसका इनिशिएटिव है। ये हेडलाइन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 9093 करोड़ जो है आपको हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान को दिया जा रहा है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत दिया जा रहा है इसको, ठीक है। सो ताकि ये जो फायर सर्विस है वहाँ पे इसको मॉडर्नाइज़ किया जाए और अच्छे तरीके से जो है इसको आधुनिकीकरण दिया जाए। सो एक चीज़ और है जो कि आपको NDRF के बारे में याद रखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस, जो आपका अब ये 2006 में आया हुआ था, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है आपको, IPS है, ये पीयूष आनंद है। और जो NDRF है, NDMA अलग चीज़ है, ठीक है। NDMA जो आपका अथॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, जब बट NDRF पूछा जाए ना तो ये किसके अंदर आता है, आपको होम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको पता हो तो फिजिक्स में आपको जो 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, माइकल H. डेवरेट एंड जॉन मार्टिनिस, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया आपको, फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रो, ठीक है, माइक्रो नहीं है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो आपको याद रखना क्वांटम जो है आपका फिजिक्स में, इनको इसी चीज़ के लिए मिला है। बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी है। और नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं आपको बताया था मैंने कि एल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है ये, जो कि आपको जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च अ फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन गिफ्ट सिटी एट अ ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल इन मुंबई। सो जो आपका गिफ्ट सिटी है ये आपका कहाँ पे, गुजरात में है, और ये जो सेटलमेंट है आपको यहीं पे लॉन्च किया गया है, जिसमें इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, अराउंड 4,31,000 करोड़ विद द यूज़ ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसमें आपको DBT का यूज़ किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में आपको क्या होता है, जो आपको करप्शन जो होता है उसको टैकल करने में हेल्प मिलता है। सो इसके तहत जो है ये आपको बस गिफ्ट सिटी याद रखना है, कहाँ पे, ये गुजरात में है। आपका 7 अक्टूबर को क्या था, वर्ल्ड कॉटन डे था। और भारत में अगर कॉटन में देखा जाए, कपास में देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान है, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है कॉटन का, ठीक है। सो कॉटन के बारे में अगर भारत में देखा जाए तो इवन जो आपका बोला जाता है कि कॉटन की शुरुआत, कपास की शुरुआत भी भारत से ही की गई थी। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसका जो है वो हमें साक्ष्य एविडेंस मिलता है। इसके अलावा अगर भारत में देखा जाए तो कहाँ कहाँ पर आपका कॉटन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र में किया जाता है। तो कुछ दिन पहले आपको महाराष्ट्र लीड कर रहा था, बट अगर अभी देखा जाए तो गुजरात आपको लीड कर रहा है किस चीज़ में, कॉटन प्रोडक्शन में। कपास सबसे ज़्यादा वहीं पे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा कॉटन को कौन सा सॉइल चाहिए हो, तो कौन से सॉइल में बेस्ट जो है वो ग्रो किया जा सकता है, तो ये ब्लैक सॉइल में होता है। अब ये वर्ल्ड कॉटन डे था 7 अक्टूबर को, तो इसका फैब्रिक फॉर आवर लाइफ्स ये इसका थीम है। और इसको कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, सो वर्ल्ड कॉटन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर इसमें कंसिडर किया जाता है इसको, ठीक है। अब इसका डे का सेलिब्रेशन कब से लॉन्च किया गया था, तो ये आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने लॉन्च किया था 2019 में, तब से आपको वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया था कि कॉटन फोर्ट जो है वो कौन सा नेशन है, किसको कॉटन फोर्ट जो वर्ल्ड में बोला जाता है, तो बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और मैली, ये चारों जो कंट्री आपका अफ्रीका में है। सो इसको ही कॉटन फोर्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। इसमें आपको भारत नहीं, ये याद रखना है आपको। अब ये इससे जो आपको फैब्रिक बनता है, ठीक है। इवन जो आपको ब्रिटिशर्स के टाइम अगर आपको याद होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉटन की लूटपाट की गई थी, और आपको जो वो कॉटन को लेके बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ था। और कौन कौन से कंट्री है जो कि आपको बहुत ज़्यादा, ये इस पर आपको मिलियंस ऑफ जॉब भी इसमें आपको होते हैं। टेक्सटाइल भारत का एक जो है वो बैकबोन माना जाता है। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, और जो की पिलर है इंडिया का, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उसका भी एजेंडा जो है वो कॉटन रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, 12 मेंबर माउंटेनिंग टीम्स फ्रॉम ईस्टर्न कमांड्स यूनिट सक्सेसफुली सबमिटेड द टेक्निकल चैलेंजिंग माउंटेन लोहनाक पीक। तो ये आपको जो लोहनाक पीक है वो कहाँ पे आपका सिक्किम में है। और बहुत पहले तो नहीं, 1 या 2 साल पहले यहाँ आपको क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ था। सो ये लोहनाक पीक आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर माउंटेनिंग जो है वो 12 मेंबर टीम जो उन्होंने क्या किया, आपको सबमिट किया है, वहाँ पे चढ़ाई किया है। ये है कहाँ पे, आपको सिक्किम में है। और सिक्किम के बारे में अगर आपको पता है तो ये पहला भारत का ऑर्गेनिक स्टेट माना जाता है।
यहीं पे आपका, और ये जो लोहनाक पीक है इसी के आसपास आपका कंचनजंगा जो है वो भी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका मणिपुर को लेके, सो ये आर्ट एंड कल्चर का आपका पार्ट हो सकता है। मीरा हाउ चोंगवा, ये इनका फेस्टिवल होता है, ठीक है, जो कि किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, हिल यूनिटी को, यहाँ पे आपको एकता को दिखाया जाता है इनका। सो ये फेस्टिवल आपको याद रखना कि मेरा होंग जोंगवा, ये फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो ये मणिपुर में होता है, और ये सेलिब्रेट आपको 15th लूनर डे ऑफ जो है मंथ में होता है, मीटी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आपको अगर पता हो तो मणिपुर आपको जो इसमें यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था 2-3 साल से, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टर्मोइल कंडीशन भी है, किसके वजह से, मीटी और कुकीज़ के वजह से जो उनका ये इशू अगर आपको याद हो तो। मणिपुर जो है वो आपका पहले यूटी था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी था, कब, 1956 में। इसको स्टेट का दर्जा कब दिया गया था, तो 1972 में दिया गया था, ये याद रखना आपको। मणिपुर का कैपिटल क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर पता हो तो। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड सशस्त्र सीमा बल, इन्होंने इन्हेंस किया, आपको कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की है, कहाँ पे, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको ड्रग ट्रैफिकिंग का केसेस आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए सशस्त्र, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल जो है आपको जो नेपाल वाला बॉर्डर है वहीं पे काम करती है। सो यहाँ पे इन दोनों ने आपको, अब थोड़ा सा नारकोटिक्स के बारे में देख लेते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। ये आपका बना कब था, तो ये 86 में बना हुआ था, ठीक है, 1986 में बना हुआ था 17 मार्च को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। NDPS एक्ट है आपको, ठीक है, जिसके तहत नारकोटिक्स साइकोट्रॉपिक्स एक्ट है आपका 1985 का, इसके तहत इसको बनाया गया था। और इसके अभी जो हेड डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, आपको अनुराग गर्ग है। तो और जो दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मेंशन है, बॉडी मेंशन है, वो है सशस्त्र सीमा बल। सो इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, आप लोग मुझे बताना यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो फिर भी मुझे बताना। सशस्त्र सीमा बल जो है ये बना कब था, 1963 में बना हुआ था, और इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, आपको संजय सिंघल। दूसरा न्यूज़ है आपका प्राइम मिनिस्टर बिगिंस अ मेजर 2-day विजिट, तो महाराष्ट्र में इनका 2 दिन का विजिट है, 8 और 9 अक्टूबर को। इवन आपको जो प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, यूके के, इंडिया में विजिट करने वाले हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको लाइनअप है, चीज़ें अब धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। बट यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र जो 2 दिन का विजिट है वहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है, जो इसमें इतनी करोड़ की लागत है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है अंडर PPP मॉडल, जिसमें आपको अराउंड 90 मिलियंस पैसेंजर को एनुअली हैंडल किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। सो आपको याद रखना कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे बनाने की बात की गई है, तो आपको महाराष्ट्र में बनाने की बात की गई है। कौन से मॉडल के अंदर बनाया जाएगा, इसको PPP मॉडल के अंदर बनाया जाएगा, जिसमें आपको अराउंड 90 मिलियंस पीपल जो है उनको क्या किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्लोबल टाइज है, इनोवेशन है, जिसमें आपको कहाँ के, यूके के प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं, कौन, केयर स्टैमर, मुंबई ही आने वाले हैं आपको, जिसमें फोकस किया जाएगा इंडिया और यूके विजन्स 2035 रोड मैप और सेटा डिस्कशन पे होगा। इस पर ट्रेड वगैरह जो है इनका, वो थीम भी इनका रखा गया, क्या, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर बेटर वर्ल्ड। AI का भी जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, इनोवेशन वगैरह पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, आर्टिलरी स्ट्राइक्स बाय रैपिड सपोर्ट फोर्स किल्ड 13 सिविलियंस इन नॉर्थ डार्फुर, जो कि आपका कहाँ पे, सूडान में है। सो ये आपको एयर स्ट्राइक किया गया है, कहाँ पे, सूडान में किया गया। सो आपको पूछा जा सकता है कि सूडान रिसेंटली आपको न्यूज़ में था, किस चीज़ को लेकर न्यूज़ में था। सो यहाँ पे अगेन सिचुएशन आपको सिविलियंस पे अटैक किया गया है। प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है, एल फसीर जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ डार्फुर, तो ऑलरेडी आपको UPSC पूछ चुका है, तो ये कहाँ पे आपका, सूडान में है। वर्ल्ड बैंक ने आपको रेज इंडियाज़ जो फाइनेंशियल ईयर का 2026 का बताया कि इसमें ग्रोथ होने वाला है, कितना, 6.5% का ग्रोथ होने वाला है, कहाँ पे, GDP में। तो GDP के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक आपको पता होना चाहिए। बहुत बार GDP आप सुनोगे, इकोनॉमिक्स का कुछ टर्म्स ऐसा होता है कि जबकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो GDP आपका क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में टोटल वैल्यू होता है ऑल गुड्स, जितने भी आपको भारत में गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो भी आप अगर मान लो जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के द्वारा, उन सारे गुड्स को, और जो सर्विसेज हैं, चाहे आपको जो भी सर्विसेज दिए जा रहे, तो गुड्स प्लस ऑल गुड्स प्लस सर्विस इन अ कंट्री, विद इन कंट्री के बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, जो कंट्री के अंदर ही हो रहा है, और एक फाइनेंशियल ईयर का होगा। ऐसा नहीं कि मतलब 4-5 साल का हम लोग एक साथ उसको सम अप कर रहे हैं। जितने भी गुड्स हैं और जितने भी सर्विसेज हैं एक कंट्री के, एक साल के, उसको ही GDP बोला जाता है, सिंपल टर्म में समझ लो आप लोग। दूसरा जो है इसमें बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट किया गया वो काफ़ी आपका अच्छा इसमें दिखाया जा रहा है। सो ये इसका किस वजह से दिखाया जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि
जो जीएसटी रिफॉर्म किया गया, अभी अगर आपको पता है तो जीएसटी रिफॉर्म किया गया, पहले 4 स्लैब थे, उसमें अलग अलग कैटेगरी रखा गया था, उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। सो ये जो कन्वर्जन आपको किया गया ना 2 वाले में, तो इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है भारत पे। जीएसटी स्लैब का पहले 4 था, उसको 2 स्लैब में कन्वर्ट किया गया। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये आपको 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कब आया था? आपको 1 जुलाई को आया था, 2017 में आया था। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपको संवैधानिक निकाय बन चुका है। 279 आर्टिकल में ये मेंशन है, आपको अनुच्छेद में मेंशन है। वर्ल्ड बैंक ने ये फोरकास्ट किया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। सो वर्ल्ड बैंक जो आपको बना हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस बोला जाता है आपको, ठीक है, या ट्रीटी समझ लो। इसके तहत 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको विश्व इंटरनेशनल स्तर पे आपको बनाया गया था। एक तो वर्ल्ड बैंक था, दूसरा आपका IMF था। जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है, और ये 1944 के तहत जो आपको याद रखना है इससे बना हुआ था। तो ये आपका न्यूज़ था आज का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।